आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारी जो ये गॉड सीरीज चल रही है, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से बड़ी मशहूर है, और उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन में हम लोग फिर से हाजिर हुए। इसके जो है वो तकरीबन 8 जो है वो सेशन हो चुके हैं, और आज जो है वो हमारा 9वां सेशन है। ये हम लोग कह सकते हैं 7 सेशन हो चुके हैं और आज जो है वो हमारा 8वां सेशन है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही कमाल के हैं, आपके जो एग्जाम अपकमिंग है उनके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। चाहे हम लोग बात करें DSSB, TGT और PGT उर्दू की, हम लोग बात करें यूपी TGT उर्दू और पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसके साथ साथ जो है वो आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन TRE 4.0, तो उसकी भी जो है वो यहाँ से तैयारी हो सकती है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी आपको जो है यहाँ पर इस्तेफादा हासिल होगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे, और आज का अपना पहला सवाल आपके मोबाइल की या लैपटॉप की, या अगर आप थोड़े से और अमीर हैं तो iOS की स्क्रीन पर यानी कि आईफोन या एप्पल पैड की स्क्रीन पर पेश खिदमत है। आज का अपना पहला सवाल है, अली नामा के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नुसरती, गवासी, रुस्तमी या मुल्ला वजीद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो हो जाएगा आंसर आपका नुसरती। अली नामा जो है वो नुसरती की तसनीफ है, और नुसरती ने जो है वो 3 मसनवियाँ लिखी हैं। अली नामा लिखी है, और इसके अलावा जो है वो लिखी है गुलशन इश्क, ठीक है। दूसरी लिखी है अलीनामा, और लास्ट लिखी है इसकी तारीख अस्कंदरी। तारीख अस्कंदरी, ये जो है वो इनकी 3 मसनवी है। एग्जाम के हवाले से जो है वो तीनों ही क्या है इंपॉर्टेंट है। और अलीनामा जो है वो कहाँ पर लिखी है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये बीजापुर में लिखी गई है, या आदिल शाही दौर में लिखी गई है अलीनामा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मसनवी कुतुब मुस्तरी का सने तसनीफ क्या है? यहाँ पे जो है वो आपको सने तसनीफ के हवाले से बताना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, हिजरी दिया गया है। तो हिजरी के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सही आंसर लगाना। अगर सने तसनीफ पूछा जाता है तो इसका जो सने तसनीफ है वो है 1609, ये इसका ईस्वी है। लेकिन यहाँ पे हिजरी पूछा गया है 1016, 1015, 1018 या 1022। यहाँ पे आपको हिजरी में बताना है। तो आप लोग बता दीजिए, 9 का डबल जितना होता है उतना ही आंसर हो जाता है, यानी कि 1018 हिजरी इसका जो है वो सही आंसर है। और ये कुतुब मुस्तरी जो है वो क्या है, गोलकुंडा, गोलकुंडा की क्या है, पहली तबज़ाद मसनवी है। और किसकी फरमाइश पर लिखी गई? जो गोलकुंडा का 5वां बादशाह है जिसका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसी के नाम पर जो है ये लिखी गई है और उसी की फरमाइश पर लिखी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुतुब जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम है, और ये जो मुश्तरी है ये क्या है, ये इसकी महबूबा का नाम है, जो भाग्यनगर में रहती थी। अगर भाग्यनगर के अलावा पूछा जाए ये कौन सा गांव है, तो आप लोग बता सकते हैं चेचलम गांव में जो है वो रहती थी, ठीक है। चेचलम गांव में जो है रहती थी, और ये क्या थी, एक रकासा थी। लेकिन मुस्तरी ने, मुल्ला वजी ने जो है उसे एक शहजादी के तौर पे पेश किया है बंगाल की। और ये रहने वाली कहाँ की थी, चेचलम गांव की रहने वाली थी मुश्तरी। और मुश्तरी जो है वो क्या है, एक सैयारा है। सैयारे का मतलब होता है ये एक ग्रह है। पूछा जाता है कि सैयारा जो है ये किस नाम से आया है, यानी कि मुश्तरी जो है वो किस नाम से है, तो आप लोग बता सकते हैं ये है जुपिटर, ठीक है। यानी कि जुपिटर नाम का एक सैयारा है, उसको यहाँ पर जो है वो मुश्तरी के नाम पे पेश किया गया है। और जो जुपिटर है वो जितने भी सौर मंडल में ग्रह हैं, ये जो 8 हमारे ग्रह हैं जिसमें बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल आता है, शनि आता है, बृहस्पति आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, हमारे ग्रह हैं। और इसमें से जो जुपिटर है यानी कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर मुश्तरी को जो है वो सबसे बड़े ग्रह के नाम पे जो है वो क्या किया गया है,
पेश किया गया है। इसके अलावा मार्स भी है, इसके अलावा जो है वो सैटर्न भी है, यानी कि शनि भी है, तो उनके नाम भी जो है वो लिए गए हैं। और ये मुश्तरी में जितने भी नाम हैं ज्यादातर सयाहों के नाम पर लिखे गए हैं, यानी कि प्लेनेट के नाम पे जो है वो लिए गए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एक शेर है, आपको बताना है कि ये कौन सा शेर है, और ये कसीदे का शेर है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये किससे जो है वो लिया गया है। श्रीमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती थी सबा गंगा जल। इसमें आपको बताना है इस कसीदे का तारीखी नाम क्या है। सबसे पहले तो इसके खालिक का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके खालिक का नाम है मोहसिन काकोरवी, जिनको नातिया कसीदे का जो है वो बानी माना जाता है। और यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मदह खैरुल मुरसलीन। ये जो है वो क्या है, उनका सबसे मशहूर जो है वो क्या है, कसीदा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जेल में कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ये जमानी तरतीब दी गई है, इसमें आपको बताना है कौन सी दुरुस्त है। सरापा, चेहरा, रुखसत, आमद। ठीक है, पहला ये हो गया। इसके बाद है आमद, रुखसत, चेहरा, सरापा। इसके बाद है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। उसके बाद है रुखसत, आमद, चेहरा और सरापा। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें जो है वो कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा, पहले आता है चेहरा, फिर आता है सरापा, नहीं पहले सरापा, चेहरा, रुखसत, आमद। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये जो है वो किसके हैं, मरसिया के जो है वो क्या है, इज्जाए तरकीबी है। मरसिया के 8 इज्जाए तरकीबी होते हैं, जो किसने तय किए हैं, मीर जमीर ने जो है वो तय किए हैं। इनके बाद आगे भी आता है, आमद के बाद रज आता है, जंग आती है, शहादत आता है, और फिर बेन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज्म सैयद की लूहे तुर्बत किस मजमूए में शामिल है। सबसे पहले तो ये बात कर लीजिएगा कि सैयद की लूहे तुर्बत किसकी है। तो ये अल्लम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की है। ठीक है, और ये जो सैयद है ये किससे लिया गया है, ये सर सैयद अहमद खां के लिए जो है वो लिया गया है। कहा जाता है कि ये नज्म जो है वो अल्लामा इकबाल को जो है वो सर सैयद ख्वाब में आए थे, तब उन्होंने जो है ये नज्म कही थी, और अल्लामा इकबाल ने ये नज्म कही। और ये किस मजमे में शामिल है, तो बांगे दरा में। और बांगे दरा कब शाये हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं 1924 में। ठीक, और ज़रब कलीम, बाले जिब्रील और अरमगान हिजाज, ये भी क्या है, इनके शेरी मजमुआ है। बांगे दरा पहला है, दूसरा बाले जिब्रील है 1934, और फिर 1936, और लास्ट आता है 1938। ये जो है वो इनके 4 शेरी मजमुए हैं, और इनकी जमानी तरतीब भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गरम कोट किसकी तसनीफ है। ये एक अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद, मुंशी प्रेमचंद या इस्मत चुगताई। तो गरम कोट का जो अफसाना है वो बड़ा मशहूर है, इस पर फिल्म भी बनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। और इसमें एक सवाल भी आता है कि गरम कोट में जो है वो इसका जो किरदार है वो कितने रुपए रखता है, तो आप लोग बता सकते हैं 10 रुपए रखता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगा शाह काश्मीरी की शोहरत किस हैसियत से है। नॉवेल निगार, दास्तान निगार, ड्रामा निगार या सवानी निगार। तो उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है किसको, आगा अरशद काश्मीरी को। ठीक है, ये उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कह सकते हैं, या उर्दू का शेक्सपियर किसे कहते हैं, आगा अरशद काश्मीरी को। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं, वो कहा जाता है किसको, कालिदास को। दोनों ही सवाल आ सकते हैं जीएस में, अगर आपका क्वेश्चन है तो उसमें भी आ सकता है कि हिंदुस्तान का शेक्सपियर कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं कालिदास है। तो इसलिए आप लोग इसे भी जो है वो याद रख सकते हैं। और कालिदास का ताल्लुक किससे है, तो आप लोग बता सकते हैं कालिदास का ताल्लुक है चंद्रगुप्त, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो कालिदास का जो ताल्लुक है वो है चंद्रगुप्त सेकंड, मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, आपने नौ रत्न पढ़े होंगे, ठीक है, अकबर के। लेकिन अकबर से पहले इतिहास में जो है वो नौ रत्न किसके रहे, विक्रमादित्य के, जिसमें कालिदास भी था, महावीर भी थे, और आर्यभट्ट भी थे। इसके अलावा जो है वो धन्वंतरी भी थे, और बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मिले हुए थे। तो सबसे पहले नौ रत्न किसने रखे, विक्रमादित्य ने, जिसे हम लोग
चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं, जो गुप्त डायनेस्टी में आता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य का वो है, शायर है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना किस नाम से शाये हुआ? हुब्बे वतन, सोज़े वतन, बेवतन या हमारा वतन? बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सोज़े वतन। कब शाये हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं 1907 में। लेकिन इसे अगले साल ही 1908 में जो है वो क्या कर लिया, जब्त कर लिया गया, और इसे क्या कर दिया गया, जला दिया गया। जलाया किसने? तो आप लोगों को पता होगा, उस वक्त हमारे मुल्क में जो है वो बरतानी हुकूमत जो है वो हुकूमत कर रही थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने अंग्रेजों के खिलाफ इसमें अफसाने लिखे थे, और उसीलिए उसको जो है वो जब्त कर लिया। एग्जाम में सवाल आता है कि कितने अफसाने लिखे थे, कई बार एग्जाम में सवाल आया है। तो इसका आंसर जो है वो यही छुपा हुआ है, जैसे सीन, वाव, जा, वाव, ता और नून। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लफ्ज हैं, लेकिन वाव जो है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया। तो हम इन लोग इसे एक बार काउंट कर लेंगे। तो 6 में से 1 गया, माइनस कितने बचे? 5। यानी कि सोसे वतन में 5 हर्फ आए हैं, तो इसलिए इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? 5। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को आप लोग याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा अपना आइडिया लगाएंगे, थोड़ी सी अपनी ट्रिक लगाएंगे, तो उससे जो है वो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का नाम क्या है? फसाना मुब्तला, फसाना इबरत, फसाना अजाइब या फसाना अजीबो गरीब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फसाना अजाइब जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रज किस सिनफ शायरी के इज्जा तरकीबी में शामिल है? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मरसिया। इनमें से किसके बुनियादी लफ्ज के मजाजी मायने हैं? ये सवाल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मजाजी मायने पूछे गए हैं। 2 मायने होते हैं, एक होते हैं मजाजी मायने और एक होते हैं हकीकी मायने। ये सवाल ग्रामर में भी आ सकता है। काफिया, रदीफ, मतला या इस्तारा? तो मजाजी मायनों का जो इस्तेमाल होता है वो होता है इस्तारा में, और हकीकी मायनों का जो इस्तेमाल होता है वो होता है तशबीह में। दोनों बातें आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि इसमें हम उधार लेते हैं, तो उधार हम लोग इस तारा में लेते हैं, इसलिए वो क्या है, एक मजाजी मायनों में, यानी कि वो एक तानवी मायनों में जो है उसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी, ए खुदा नहीं है, वहां खाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, यहाँ पे खाना, ए खाना है बर अंदाज चमन, कुछ तो इधर भी। ये बताना है कि ये किसका शेर है। ठीक है, किसका शेर है? सौदा का शेर है, मीर का शेर है, इसके अलावा गालिब का है या मीर हसन का? तो इसका ताल्लुक जो है वो किससे है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा से है। ये इनकी एक गजल भी है, और सौदा का पूरा नाम याद रख लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। और सौदा क्या है? इनका तखल्लुस है, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो क्या थे? सौदागर थे। तो इसलिए अपने वालिद की निस्बत से इन्होंने जो है वो क्या किया था? तखल्लुस इस्तेमाल किया। अक्सर एग्जाम में इनके वालिद का नाम भी पूछा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं शफी। ठीक है, मोहम्मद शफी। और इनका नाम था मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के नाम से बड़े मशहूर थे। आगे बढ़ते हैं। चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? कुरतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई या रशीद जहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी का जोड़ा जहां मशहूर अफसाना है किसका? इस्मत चुगताई का। नेक्स्ट है फूल बन क्या है? फूल बन क्या है? नॉवेल है, मसनवी है, खाका है या इंशाइया है? तो मसनवी है फूल बन, ऑप्शन हो जाएगा 2। और इसके मुसन्निफ का नाम है इब्न निशाती। ठीक है, क्या है? इब्न निशाती। और इब्न निशाती का ताल्लुक किससे है? तो आप लोग बता सकते हैं कुतुब शाही खानदान से है। अगर कुतुब शाही खानदान में भी पूछे कि किस बादशाह से है, तो बता सकते हैं कि जो उसका आखिरी बादशाह था जिसका नाम था अबुल हसन तानाशाह। ठीक है, अबुल हसन तानाशाह भी बता सकते हैं, ये आप लोग बता सकते हैं अबुल हसन। नाम जो है वो दोनों एक ही है, और इंसान भी एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ख्वाब और किसका मजमुआ है? कैफी आजमी का, अली सरदार जाफरी, मखदूम मोहिउद्दीन या जान निसार अख्तर का? तो सही आंसर हो जाएगा एक ख्वाब और अली सरदार जाफरी का है। इनमें मीर अनीस का ताल्लुक
किस निस्बती से है या उसका ताल्लुक जो है वो किससे है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा से, गुलाम हमदानी मुस्तफी से, या मीर हसन से, या कायम चांदपुरी से? ये आपको जो है वो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें जो सही आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन 3 का, यानी कि मीर हसन का जो है वो क्या है, ताल्लुक है। मीर हसन से क्यों है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। मैंने एक शेर भी आपको बताया था कि उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो पांचवी पुश्त का जो है वो जिक्र किया गया है। तो इसमें जो पांचवी पुश्त में जो दूसरी पुश्त आती है वो मीर हसन की है, पहली किसकी आती है, मीर जाहिद की आती है। तो आंसर हो जाएगा 3। और इन्होंने एक बहुत बड़ी मसनवी लिखी है जिसका नाम है क्या, शहरुल बयान। तो वो भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ताकि आपको जो है वो एग्जाम में कोई सा भी सवाल हो तो आप लोग उसे जो है वो इजिली क्या कर लें, सही कर लें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर किसकी तसनीफ है? कलीम आजिज की, कलीमुद्दीन अहमद की, अल्लामा शिबली नोमानी की, या आल अहमद सुरूर की? तो जहां पर भी आपको एक नजर आ जाए, जैसे उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, अनीस एक मुताला, इकबाल एक मुताला, तो जहां पर आपको एक दिख जाए तो वहां पर आंसर आपको जो है वो क्या लगाना है, एक ही आंसर होता है वहां पे, और वहां पे आंसर होता है आपका कलीमुद्दीन अहमद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कलीमुद्दीन अहमद की क्या है, तसनीफ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुकदमा शेर व शायरी का सन तसनीफ क्या है? यहाँ पे ईयर पूछा गया है, 1891, 1893, 1894 या 1896? तो मुकदमा शेर व शायरी का जो सन तसनीफ है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1893 इसका सही आंसर है। और इस तसनीफ को जो है वो उर्दू तनकीद का बानी भी माना जाता है, और इसके मुसन्निफ का नाम है अल्ताफ हुसैन अली। और इसी किताब को जो है वो उर्दू में बोतिका के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हालांकि बोतिका जो है वो अरस्तू की किताब है, लेकिन मुकदमा शेर व शायरी को जो है वो उर्दू की बोतिका कहा जाता है, जिसमें 4 इसनाफ पर जो है वो बहस की गई है, जिसमें कसीदा होता है, मरसिया होता है, मसनवी होती है, और इसके अलावा जो है वो गजल है। और इन चारों में जो सबसे कारआमद सिर्फ बताई है अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो बताई है किसको, मसनवी को। ये मसनवी जो है वो सबसे कारआमद सिर्फ है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। साइंस और शायरी किसकी तसनीफ है? अरस्तू की, कुदामा इब्न जाफर की, लॉन जाइंस की, या सोदा की? तो साइंस और शायरी, जिसे हम लोग साइंस और पोएट्री के नाम से भी जानते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि लॉन जाइंस की तसनीफ है, बहुत मशहूर तसनीफ है, इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनअकिद हुई? लखनऊ में, दिल्ली में, बंबई में, या हैदराबाद में? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक की जो मुसन्निफीन की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में हुई। तो कब हुई तो आप लोग बता सकते हैं, अप्रैल 1936 में। जहां तक मुझे याद है 30 अप्रैल है, ठीक है, 30 अप्रैल 1936 में उसकी जो है पहली कॉन्फ्रेंस हुई। और टोटल कितनी हुई है तो आप लोग बता सकते हैं, टोटल हुई है 8। ठीक है, पहली हुई है 1936 में और लास्ट हुई है 1956 में। और लास्ट कहाँ पर हुई है तो हैदराबाद में। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। और पहले कॉन्फ्रेंस की जो सदारत किसने की थी तो आप लोग बता सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो इनकी सदारत की थी। और मुंशी प्रेमचंद ने ही इसका मैनिफेस्टो अपने रिसाले हंस में जो है वो शाये किया था। और किस जबान में किया था तो आप लोग जान सकते हैं, हिंदी जबान में जो है वो इसका मैनिफेस्टो शाये किया था, जो 1935 में लंदन में नॉन किंग रेस्टोरेंट का नाम है, वहां पर ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ था। और इस मैनिफेस्टो में जो साइन सबसे पहले किए थे वो किए थे उस मीटिंग के सदर ने, जिसका नाम था मुल्क राज आनंद। और मुल्क राज आनंद का जो ताल्लुक है वो अंग्रेजी अदब से था, यानी कि वो अंग्रेजी जबान के माहिर थे। और उन्होंने ही दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई 1938 में, 1938 कलकत्ता में, उसकी जो है वो सदारत की थी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। मुखम्मस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 3,
4, 5 या 6। तो मुखम्मस में कितने होते हैं तो आप लोग जान सकते हैं, आपको पता भी होगा, मुखम्मस में होते हैं 5। ठीक है। अगर पूछता कि वो मुसद्दस में कितने होते हैं तो आंसर हो जाता 6। आप लोग पूछते हैं मुरब्बा में कितने होते हैं तो 4। आप लोग पूछते हैं कि 3 में क्या होते हैं तो आप लोग बता सकते हैं मुसल्लस। तो मुसल्लस में 3 होते हैं, मुरब्बे में 4 होते हैं, मुखम्मस में 5 होते हैं, मुसद्दस में जो है वो कितने होते हैं 6 होते हैं, वो 6 होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इनमें से फैज अहमद फैज की नज्म कौन सी है? परछाई, सबा वीरान, एक लड़का या रकीब से। आंसर हो जाएगा 4 रकीब से। आसार सनादीद किसकी तसनीफ है? सैयद सुलेमान नदवी की, सर सैयद अहमद खां की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की या मोहम्मद हुसैन आजाद की। तो आसार सनादीद जो है वो एक तारीखी तसनीफ है, जो एक शहर आसूब की हैयत में या उस मौजू पर जो है वो लिखी गई है। और शहर आशूब का मतलब होता है कि किसी शहर की या किसी चीज की बदहाली का जिक्र करना। तो आसार सनादीद में जो है वो दहली की इमारतों का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है, दहली की इमारतों का। और इसको जो है वो कब लिखा गया है? 1847 में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सर सैयद अहमद खान। क्योंकि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश दिल्ली में होती है 1817 में, और वफात होती है 1898 में। कहाँ पर होती है तो आप लोग जानते हैं, अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में जो शाही मस्जिद है उसके ही कब्रिस्तान में क्या है, इनकी कब्र जो है वो आज भी है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इनमें रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है? सैफ सबू, पत्थर की दीवार, गुले नगमा या रूह। तो इसमें रुबाइयात का जो है वो मजमुआ बताना है। रुबाई में जो है वो 4 मिसरे होते हैं, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसमें बताना है रुबाइयों का मजमुआ कौन सा है। तो रुबाइयों का मजमुआ है ऑप्शन 4, यानी कि रूह। और ये किसका है तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी का। किसका है? फिराक गोरखपुरी का, ऑप्शन 4। फिराक गोरखपुरी की ये एक तसनीफ है गुले नगमा। इससे भी सवाल आता है, क्योंकि गुले नगमा पर ही 1869 में जो है वो इनको क्या मिला था? सबसे पहले क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था गुले नगमा पर। किसको मिला था तो आप लोग जानते हैं बखूबी। आंसर हो जाएगा इसका फिराक गोरखपुरी को। ठीक है। नहीं, 1899 नहीं है, 1969। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इनमें सनत लफ्जी क्या है? ठीक है। सनत लफ्जी होता है और सनत मानवी होता है। तो इसमें 3 जो है वो मानवी दे गए हैं, उसमें तालील, इह्या, तज़ाद और तजनीस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी सनत जो है वो सनत लफ्जी है चारों में से। हुस्न तालीम नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज पर नहीं मायने पर ज्यादा जो है वो जोर देती है। जैसे आपने सुना होगा, एक बड़ा शेर है मीर अनीस का, मरसे का, अक्सर एग्जाम में वही आता है। अभी हाल फिलहाल में ही एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये सवाल आया था। हाँ, ये था कि सिपा खुदा, प्यासी थी सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर फटकती थी मौजे फुरात की। इसमें जो है उसने तालील है, और यही जो है वो आता है। इहियाम जो है वो एक ही शेर के जो है वो 2 मतलब जो है वो निकलते हैं। ठीक है। जैसे एक रात मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। इसमें क्या है, इहियाम जो है वो हमें नजर आता है कि इसमें जो है वो शायर ने रात कैसे काटी, खुदा खुदा करके। तो इसमें जो है वो इहियाम। तजाद उम्र, आपको पता है कि इसमें तजाद में क्या होता है कि एक चीज के दूसरे अपोजिट बताया जाता है, यानी कि विलोम शब्द के एतबार से इसको बताया जाता है। ठीक है। लेकिन ये भी जो है उसके मायने पर डिपेंड करता है। जैसे शुभ होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो शुभ का उल्टा क्या हो गया? शाम। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर मायने के एतबार से जो यहाँ पर बताया गया है सनत लफ्ज। इसके बाद आता है आखिरी हमारा तजनीस ताम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तजनीस। क्योंकि तजनीस ही क्या है, सनत लफ्ज है, क्योंकि इसमें एक ही लफ्ज के जो है वो अलग अलग मायने होते हैं, बस उन्हें जो है वो हमें देखना होता है। जैसे एक शेर है बड़ा मशहूर है, आंख लड़ाई तो आंख लड़ाई होगी। हाँ, इस तरीके से एक शेर है, अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करता हूँ याद करने की। ये लास्ट में यही है कि उसमें आपसे पूछा गया है कि आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी।
तो यहाँ पे आंख लड़ाई और लड़ाई हुई का मतलब क्या है, एक अलग वे में जो है वो लिया गया। पहली नैन मटक्का वाली होगी और दूसरी जो है वो हाथों से डंडों से जो है वो ये वाली बात होगी, यानी कि लड़ाई होगी। शेर पूरा यूं है इस तरीके से, लाख बुराई होगी तो सहेंगे, लेकिन कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी, इस तरीके से कुछ एक शेर है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।